मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपस के मतभेद विद वाइफ और हस्बैंड, उनके बीच में भी कोई ना कोई मतभेद हो सकता है। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे बेनिफिक ही बनाएं, एक टाइम पे दो दो तीन तीन प्लेनेट भी एक साथ बना सकते हैं। भाई ट्रांजिट तो है जो दो तीन प्लेनेट एक साथ में संबंध बना रहे हैं। इफ ऑल बेनिफिक्स, जुपिटर, मरकरी, वीनस, all of them in transit increases the magnitude of favorable results. मेलेफिक का अगर मान लीजिए राहु केतु भी मिल गया, शनि भी मिल गया, मेलेफिक जो है इंक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ अनफेवरेबल रिजल्ट। ये हमारा भृगु बिंदु। आप में से कोई भी पूरे के पूरे कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। बोलिए विदित। सर इसमें मरकुरी, वीनस, सन हमने वो साथ में ले लिया उसको। हाँ हाँ, सन भी साथ में। अच्छा, दूसरा सर ये मार्स और सन को ले लीजिए साथ में। अच्छा, जब मैंने दूसरा सर ये मार्स जब बताया था उसमें ये जो सन भी ले लीजिए। ये जो पॉइंट हमने निकाला सर, हाँ, इस पॉइंट से आपने बोला 140 इधर 140 इधर। 3 डिग्री 20 मिनट तक उसका असर रहता है। ओके। मान लीजिए भृगु बिंदु जो है सचिन जी का 11 साइन 24 डिग्री और जो भी रहा मान लीजिए। जी। अब इस 11 साइन 24 डिग्री के 140 इधर और 140 उधर, मतलब पूरा स्पैन जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट का। एक नवांश। उसका जो असर रहेगा, एक नमाज, मतलब उसका जो असर रहेगा वो इतने स्पैन में रहेगा, अच्छा या बुरा व्हाट्सएवर। अब शनि उस 3 डिग्री को 20 मिनट को चलने में बहुत टाइम लगाएगा। बिल्कुल सही बात। वीनस मरकरी तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक पिक्चर दिखा देंगे, बढ़िया सा खाना खिला देंगे, अच्छी शॉपिंग करा देंगे, बस हो गया। मतलब समटाइम्स पर्सन इज वेरी वेरी रिजॉइसिंग नेचर में होता है, फैमिली फ्रेंड्स हैं, गेट टुगेदर हो गया, कहीं पार्टी में आ गया, बस उतना का आपको कभी बहुत अच्छा लग रहा है, वो वीनस मरकरी का बहुत शॉर्ट स्पैन है, 5-7 दिन का बस। बोलो अमरजीत। सर अगर राहु और चंद्र एक ही राशि में बैठे हों तो दोनों के बीच की डिग्री निकाल लेंगे? निकलेगी ऐसे ही। ऐसे ही निकल जाएंगे? कैसे हाँ, निकालेंगे? निकालना ऐसे ही पड़ेगा। एक ही राशि में हो मान साथ में। लो कई बारी राहु एक ही राशि में 5 डिग्री का बैठा है, चंद्रमा जो है वो 18 डिग्री का बैठा है, चंद्रमा इधर जा रहा है, राहु इधर जा रहा है, तो ये बीच का पॉइंट निकालना पड़ेगा। आएगा ऐसे ही कल। हिमांशु आप बताइए। एक छोटा सा डाउट है डायरेक्शनल चार्ट को लेके। हाँ, बस मुझे बस ये आप खाली बस प्लस ही बना दीजिए, वो कुछ नहीं लगाना मुझे। मुझे बस उसमें ये पूछना है कि सर कहाँ से सपोर्ट है और क्या वो है, बस। देखो मैं एक बार फिर डायरेक्शन चार्ट को, क्योंकि ये एक बैकबोन है पूरे बीएनएन, अगर आपके ये समझ में नहीं आया तो आपको बीएनएन में कुछ भी समझ में नहीं आया। पूरी की पूरी प्रिडिक्शंस जो है वो इसी पे डिपेंडेंट है।
भाई एक सीधी सीधी सी बात मैं करता हूं कि आप एक चीज देखिए, मान लीजिए ये 1 नंबर राशि, 2 नंबर राशि, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी का हमने डायरेक्शन चार्ट बनाया है। अब हम ये कहते हैं ये जो है हिस्ट्री है, जो हमने बात करी अभी, बैकड्रॉप की भी बात करी, चाहे वो यहाँ पे कोई प्लेनेट हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे, ये इसकी हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। अब ये प्लेनेट चलेगा तो इधर, ये प्लान एंड एक्शन है। प्लान एंड एक्शन का मतलब ये है कि आज आप अपने घर से निकल रहे हैं, आप कुछ भी सोच करके निकल रहे हैं, यू हैव समथिंग इन योर माइंड। ऐसे तो कोई निकल नहीं जाता, चाहे वो कितना भी बड़ा वेला हो, जब भी घर से निकलेगा तो कुछ सोच करके तो निकलेगा ही। वो यही कहेगा चलो मुझे किसी का मत्था पच्ची करनी है, किसी के पास जाके फालतू बैठना है, मगर समथिंग इन माइंड इज देयर। यस सर। अब मान लीजिए आप अपने घर से निकले किसी से मिलने के लिए, आप जा तो रहे हैं मिलने, मगर वो आपका दोस्त है, दुश्मन है, क्या वो आपको वेलकम करेगा या आपको धक्का मारेगा कि चलो भाई मेरे पास टाइम नहीं है? वो आपका आदर सत्कार कैसे करेगा? जो कुछ आप उसके पास लेके जा रहे हैं, विल ही एड ऑन और विल ही रिजेक्ट? और कह अब सकते हैं ये शनि जो है इस वीनस से मिलेगा तो ये वीनस इसे वेलकम करेगा, इस शनि की जो कारक तत्व हैं एनहांस करेगा। आज यही मंगल या केतु से मिलेगा, क्योंकि इनिमिकल प्लेनेट है, वो उसे रिजेक्ट करेंगे। तो दिस इज प्लैनेट एक्शन। अब रह गई इस बात की कि जो आप यहां पर बैठे हैं, कोई भी प्लेनेट, मान लीजिए शनि बैठा है, जुपिटर बैठा है, कोई भी प्लेनेट बैठा है, आज आप ही हैं, सपोज करिए आप अपने घर में हैं, आपके घर के अंदर में जो कोई भी आपके सामने है, आज कोई भी दूसरा आदमी, चाहे वो कोई भी हो, जब आप बात करते हैं, आज मैं हूं, आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूं, क्या आप मेरी बात को सपोर्ट करें? आप मेरी बात को सपोर्ट भी कर सकते हैं। फ्रंट बेंचर सबसे आगे जाके बैठ जाता था 1 घंटा पहले। तो ये बहुत ब्यूटी है, जो कोई भी अगर लर्नर है, वो अगर क्लासेस भी अटेंड पूरी करता है, इट इज डेडिकेटेड, कुछ भी देर नहीं लगेगी। मैं, आप लोग बीएनएन करके जा रहे हैं, मैं आपसे दावे से कहता हूं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस 3 महीने भी कर लीजिए, सिर्फ जितने चार्ट मिलते हैं, जितने चार्ट मिलते हैं उन पे प्रैक्टिस करिए, मैं 3 महीने में गारंटीड करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जस्ट रेफर योर नोट्स, अपने दिमाग को कम चलाइए, नोट्स को रेफर करिए। जब भी कोई चीज होती है, नोट्स अगर आपके बने हुए हैं, आप नोट्स को देखिए। और क्या है, कुछ लोगों के दिमाग में नहीं, वीडियो देख के, वीडियो में आपको ढूंढना पड़ेगा, नोट्स 1 मिनट में आ जाएंगे सामने। वीडियोस कौन कौन सी खोल खोल करके देखते रहेंगे आप? सारी वीडियोस, कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। आप नोट्स बनाइए। जिस भी मैंने यही किया, जब भी कोई टॉपिक होता था कॉपी लेके बैठ जाता था फटाफट नोट्स छांटने के लिए, कहां से चीज निकल करके आ रही है। जबकि यू वोंट बिलीव, आपको तो मैंने बड़ा स्ट्रीमलाइन कोर्स दिया है। मैंने जो कोर्स किया, आप विश्वास मानिएगा, एक क्लास में, एक क्लास रेमेडी की हो जाती थी, दूसरी क्लास मंगल पे होती थी, तीसरी क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट पे होती थी, चौथी क्लास किसी और चीज पे, सब खिचड़ी पकी हुई थी। फिर उस खिचड़ी को पूरा अलग अलग, दाल अलग निकाले, चावल अलग निकाले, उनको अपने हिसाब से बनाया मैंने। हमारे जो सर आते थे, वो जो माइंड में आ गया उसको शुरू हो गए। ये नहीं पूछना कि पिछली क्लास खत्म कहाँ करी थी, ये भी नहीं पूछते थे कहीं से। इट वाज वंडरफुल सर। जिस तरीके से आपने पूरा कोर्स ऑर्गेनाइज किया, जिस तरीके से आपने सारी चीजों को बढ़ाया, धीरे धीरे करके स्टेप वाइज, सर इट वाज वंडरफुल।
एंड हमने मतलब आपकी एक क्लास के नोट जो है हमारे 10 से 12 पेजेस के बनते थे। हाँ तो है ही है, बनेंगे बनेंगे। मैं तो और हमने एक एक खाका, आपने एक एक, अगर आपके पास तो वो बोर्ड होता था जिसमें आप फटाफट जुपिटर मून और ये सब लिख देते थे, तो वापस वो वीडियो देख के स्टॉप कर करके हमको पूरे खाते बना के वो सारी चीजों को हमको अपने नोट्स बनाना पड़ता। चलिए सो नीरजा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? चलिए, आप राजीव, आप कुछ बोल रहे हैं? सर प्रणाम सर। हाँ सर कल के जो क्लास का जो कल का जो सेशन आपने लिया था सर, उसी बेसिस पे मैंने आज एक आज अपने क्लाइंट को मैंने प्रेडिक्शन भी कर दी सर। अरे वाह। इससे पहले मैं केपी के थ्रू करता था, हाँ लेकिन सडनली जो मैं एक्चुअली मैं डायरेक्शनल चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था जो कल आपने डिस्कस की थी, जी। और मेरे पास सडनली कॉल आ गया सर। तो उस हाँ कॉल के ऊपर मैं अब उसी डायरेक्शनल चार्ट के हिसाब से मैंने लगाया सर। और जी। मतलब इतना सटीक रहा वो कि आप सर मतलब मुझे लगा कि अभी तक मैं केपी के हिसाब से प्रेडिक्शन करता था तो एक एक टूल तो मेरे पास था सर, जी। और अब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा टूल जो मेरे पास आ गया है, ये प्रिडिक्शन का एक नया मतलब बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट भी आ रहे हैं सर। जो सेवेंथ 3 7 9 11 का जो कॉम्बिनेशन जो सपोर्ट था सर, उसमें उसको मैंने बताया, प्लस उसे मैंने बताया सर कि आपके नॉर्थ डायरेक्शन मतलब कि नॉर्थ एरिया का कुछ ब्लॉकेज आ रहा है, और जैसे ही मैंने बोला कि नॉर्थ एरिया में देखो कुछ आपके नेगेटिव एलिमेंट होंगे या फिर डिस्टर्ब होगा, तो वो बता रहा है कि सर कि हाँ वहां पे वहां से एक्चुअली सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसका, सेवेंथ का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, 11th का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो जी। मैंने बताया तो वो कह रहे कि हाँ वहां पे नॉर्थ एरिया में मेरा टॉयलेट वॉशरूम ये सब बना हुआ है। जी। तो फिर वही है सर कि एनर्जी ब्लॉकेज जो भी कुछ है वो आपने बताया था, मैंने एक्सेलेंट। उसको वहां पे दिया, और बहुत बढ़िया काम किया सर। मतलब वो बंदा सिर्फ अपने लिए आए थे, साथ हाँ साथ अपनी वाइफ की चार्ट्स वो लेकर के आए, फिर अपने बच्चों के चार्ट्स लगवाए, और हाँ। मतलब फिर सर चल पड़ा। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा, अच्छा लगा बहुत सर, बढ़िया। बहुत बढ़िया। सो नाइस। मैं कर अजीत रहा जी, हूँ आप सर, कुछ अब कह रहे हैं? मैंने अभी जी। अजीत जी। So I will share something about, हाँ। first of all, myself, and then I will say what has happened. या। So I started astrology in the year 2011. I जी। started learning Parashar. या। And Swami Sir se bhi meri wife and actually I was reading from Parashar from one of the very, he is a great teacher, Colonel Nathe. And there only I met Swami Sir also. And Swami Sir के बारे में तो कुछ भी कहना मतलब कम होगा. जी। It's really good. जी। I did my this Acharya course from BP, जी। Bharati Vidya Bhavin. And in 2000, 2011, 2012, 2013, I was the topper there. Because I was not gold medalist, but silver medalist in both the years. हम्म। In 2015, I left astrology completely. ओके। 2014, my journey turned towards a different direction, moved into spiritual field and all. And job के साथ साथ सब कुछ चल रहा था. And 2021, but this year, या। I don't know, suddenly what happened. हाँ He, there was a big turnaround in one of my job in July, हाँ और I was completely disturbed. Even मतलब spiritual direction में मेरा मन लग रहा था. हाँ Now, मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा था कि मेरे को क्या करना है. हाँ And all of a sudden, I was just watching some YouTube videos, या। and you have one of the video popped up. हाँ और जैसे ही आपका वीडियो दिखा, I thought I just called you or sent a message. Yeah, I want to talk to you. हाँ And that's how I got in touch with you. And it was really marvelous. I was not able to understand that why I'm again हाँ turned towards astrology or why I'm again learning astrology. हाँ So I did KP, I did Nadi, I did Parasari, everything. But I decided that I will not do predictions. I was only doing some predictions only in case of emergencies, if somebody is ill or there is any marriage issue. Otherwise, I was not looking towards households. But all of a sudden, I don't know how it came forward that in this July, something happened and I got in touch with you in the month of August. And this journey was really, really brilliant. And when I got to know that what's the effect of Jupiter and Scorpio, the it was mind blowing.
Thank you. every single point which is there, except one point, mattered completely. Thank It was completely mind blowing. मतलब मैं समझ नहीं सकता था कि it is having that effect. Thank you, I sir. don't know where my journey will take me, but yeah, it's all your blessings. Thanks a lot for such a Thank you. wonderful. Thank you so process. much, Ajit. It's It was a very nice well journey organized. with you. Thank It you is so much. very well organized. I'm telling you, मतलब I read and मतलब I know Swami sir के notes and the way Swami sir teaches, it's really really great. Yeah, I know Swami sir. Yeah. Yes. Yeah. The way you teach, तब तक आदमी के दिमाग में घुस नहीं जाता है. You don't know why. Brilliant, sir. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot, Ajit. बोलिए विनीत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं सबसे पहले तो आपका और मेरे सभी सहपाठियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हम लोगों ने पूरी जी तोड़ कोशिश करके जितने भी पार्टिसिपेशन हम लोगों ने किया है, मतलब सराहनीय है, बहुत बहुत सराहनीय है। अब मैं सर आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आपने जो सिखाया मैं उसी से कोरिलेट करके आपको बताऊंगा सर। जी। 2017 में मैंने ये जर्नी चालू की सर। हाँ मैंने आईकास से मैं जुड़ा, आईकास से मैंने विशारद तक करी। जी। और पता नहीं मुझे आपका बात बिल्कुल सही है, मतलब वो बड़ी कंफ्यूजिंग सी लगती थी कि मुझे देखना क्या क्या है। मतलब मैं चार्ट सामने आ जाता तो मतलब वो विचारत करने के बाद भी ना आदमी सोचता कि यार मेरे को आता तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, डिग्री ले ली, आता तो कुछ भी नहीं है। तो आपने जो मैंने अभी जो आपने सिखाया था ना सर, मैं उसको कोरिलेट कर रहा हूँ। मेरे शुक्र मेरे केतु के ऊपर से शनि गोचर कर रहे थे जी। उस समय पे जब मैंने चालू किया। जी। आपने कहा कि शनि आगे के भाव में जाके जब वक्री होता है तो रीचेक करता है कि हाँ। क्या मैं कुछ छोड़ तो नहीं दिया। हाँ। अब सर जब ये कुंभ राशि में जाने के बाद जब वक्री हुए सर, हाँ। उस समय पे हाँ। कपिल जी जो आपके प्रीवियस बैच में थे, उनने जी। मुझे आपसे संपर्क करवाया। हाँ। अब आप ब्यूटी देखिए सर कि जब वो रीचेक करके वापस आए कि नहीं भाई मेरे को इनको कुछ देना है, हाँ। तो मैं आपसे जुड़ा। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, ये जो 4-6 महीने की जो जर्नी हुई है, जी जी। इसमें अगर मैं सीरियसली 1% भी अगर मेरे में कॉन्फिडेंस आया ना सर, तो वो इसी से आया है। मतलब ये मैं इतना ज्यादा धन्यवाद करूंगा सर आपका कि बहुत बहुत आभार सर आपका। यू आर ए गुड लर्नर। मैं आपको जमा कॉल में भी देख रहा हूँ, आपने अष्टक वर्क भी किया, आप ये भी कर रहे हैं, एंड यू आर वेरी वेरी सीरियस लर्नर। मैं एक बात ये भी कहूंगा कि आप सिर्फ जो है ना, कुछ लोग जो है सिर्फ कोई बात नहीं, कोर्स करना है, बात खत्म। बट मैं एक चीज का कॉन्फिडेंट हूं, मैं बहुत ज्यादा, कि यू विल डू समथिंग वेरी वेरी गुड इन एस्ट्रोलॉजी। मैं पक्का हूं इस बारे में। और हम रहे ना रहे, मगर मेरी स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, यू विल डू वंडरफुल। एक और बहुत पॉइंट बोलना चाहूंगा सर, आपके बिहाफ पे ये बोलना चाहूंगा जो आपने अभी जस्ट टॉपिक बोला। मैं मतलब मेरे सभी सहपाठियों से विनती करूंगा कि बेताब जी ने और प्रवीण जी ने तो एक कोर्स किया है, मगर अगर बीएनएन में सबने अगर 100% एंजॉय किया है ना, तो 200% आप एंजॉय करेंगे जमा कॉल में, ये मेरी गारंटी है। मतलब इतना जबरदस्त चीज है वो कि हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब आप तुरंत देखते ही जवाब देंगे। मतलब अनबिलीवेबल है मेरे लिए तो, सीरियसली इट इज अनबिलीवेबल। ये तो मेरे लिए भी अनबिलीवेबल है विनीत। भाई हम तो जमा सर के कॉल फैन हैं। आई एम नहीं, हम वेटिंग लोग फॉर तो द सर को बोल जमा ही रहे हैं कॉल जमा कोड। कल स्टार्ट करने के लिए, रिक्वेस्ट तो कर ही रहे हैं सर को, आई एम सर कोई वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स नहीं जमा दे रहा है। कॉल। आई एम वेटिंग फॉर जमा कॉल No, व्हेन सर इज गोइंग टू स्टार्ट इट। आई विल श्योरली स्टार्ट। देखो मैं कब करता हूँ, मगर मैं करना है, क्योंकि मैं जमा कॉल एडवांस के लिए भी बहुत रुका पड़ा हूँ। अभी तो जमा कॉल के बैचेस पे मैं करता भी कम ही हूँ। मैंने पिछले साल में 2 बैच किए जमा कॉल के, उससे पिछले साल में 2 बैच किए थे, 4 बैच हुए हैं। और इस साल में अब देखो जनवरी से क्या बनता है क्या नहीं। मगर जमा कॉल मैं फिर यही कहूंगा, हालांकि ठीक है, जिन लोगों ने कर लिया अच्छा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते ही हैं कि जमा कॉल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर में आपको नहीं, वो खुद दिखाता है, आपको देखना नहीं, वो जमा कॉल है। मतलब Sir, बहुत 6,000 सिंपल is सा very चार्ट less, बोलूंगा Vinit. सर। मतलब वो उस दिन जो शायद जयंत जी ने वो चार्ट लगाया कि मेरे किसी रिलेटिव की मुझे न्यूज मिली है कि वो खत्म हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है सर कि वो चार्ट लगाया और एग्जैक्टली वो दिखा रहा है कि दिस इज अ डेड पर्सन कुंडली। मतलब अनबिलीवेबल, माइंड ब्लोइंग होता ही Sir, है। 6,000 is very सर less for और Jama को Kal. भी ऐड कर लीजिए ना जमा कल में।
अरे वो खूब कोड दादा, थोड़ी अभी जब सर चालू वापस कर करेगा देंगे। ना आपको बताएगा कि कब शुरू होना है, एंड आई विल। मैं तो आप सब लोगों को वेलकम करता ही हूँ। अब देखो ना, जो मैं जबरदस्ती तो पकड़ के नहीं ला सकता हूँ ना किसी को। अब कोई ऐड होना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, अब नहीं कोई ऐड होना चाहे मैं क्या करूँ? आप तो नहीं सर, हम तो तो सर ये सर वो मेरी कोशिश तो रहती बीएनएन जो है ना सर, है। इट वाज आई ओपनर। हमने 2020 कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तब से जर्नी स्टार्ट की थी। हाँ। अप्रैल 2020 से हमारे नहीं, पास आप कुछ तो करने बहुत जल्दी पहुंच गए तरुण जी, ठीक ठाक जगह पे, और जल्दी सीख गए। बहुत लोग 15-15 20-20 साल, हम लोग भी हैं, बहुत टाइम लगाने के बाद पहुंचता है। यू सर, आर आई वेरी एम वेरी। आल्सो 55 सर, आई एम हाँ 55। हाँ, मैंने नहीं, वो तो ठीक है, मगर शुरू तो आपने 2020 में ही किया ना। कुछ काम ही नहीं था सर, क्या करें, इंटरेस्ट था शुरू से बचपन से कि तो एस्ट्रोलॉजी कई सीखनी लोग है, तो है ना, तो हमें बहुत राहुल कौशिक सर मिल गए। बहुत टाइम टाइम लग जाता है। नंदी, आप कुछ हाँ सर। कहना चाह रही हैं, बोलिए। हाँ सर, मैं तो बिगिनर हूँ इस एस्ट्रोलॉजी में। तो इस लॉकडाउन के सिचुएशन में ही मैंने ये स्टार्ट किया है यूट्यूब में वीडियो देखने के लिए। हाँ तो वो सभी देखते देखते मेरा इंटरेस्ट ज्यादा ग्रो कर रहा था। तो हाँ उसके बाद आपका भी वीडियो मिल गया है। तो हाँ, उसके बाद आपसे ही सीखने के लिए आपके साथ जुड़ गया है। और बहुत आगे बहुत। भी बहुत कुछ सीखा है सर। हाँ और आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू ऑल ऑल दी हमारा जो सहपाठी है, हाँ सहपाठियों हैं, उन हाँ सभी से ही मैंने बहुत सारे कुछ सीखा है। बिल्कुल। क्योंकि उन लोगों का जो क्वेश्चन है हाँ वो भी सीखने हाँ, के लिए बहुत ही कुछ होता है। सिखाता है। मैं, ये आपने बहुत कुछ बहुत अच्छी सिखाता है। बात कही, मैं भी आपसे सहमत हूँ। मैं भी कहता हूँ, अगर मैंने आज बीएनएन में कुछ सीखा है तो आप सब लोगों से सीखा है, आपकी क्वेरीज से सीखा है। मैं हाँ। आपसे, देखो, मैं भी एक, जब तक आपकी क्वेरी नहीं आएंगी मैं उन चीजों को पढ़ूंगा कैसे? आज आप, लगता जरूर है किसी किसी टीचर को कि इतनी क्वेरीज हैं, इतनी क्वेरीज हैं, मैं उनमें से हूँ। मैं तो हर 15 मिनट बाद मेरे को तो बोरियत हो जाती है, मैं पूछता रहे भाई कुछ तो पूछ लो। एप्लीकेशन ज्यादा हो जाता है हाँ, क्वेरी से ही। तो इसलिए जरूरी, बहुत आप बहुत सारे देखिए, कुछ सीखा आप है मैंने। सवाल कई बार एब्सर्ड सवाल भी आ जाते हैं बीच में, बट मगर फिर भी कोशिश ये रहती है अच्छे सवाल हो, हेल्दी क्वेश्चंस हो, तो सभी लोगों को सीखने के लिए मिलता है। अक्षय जी, आप और कुछ मैं कह तो रहे हैं? सिर्फ थैंक यू, बिगनर थैंक ही जी यू। सर। हूँ। आगे भी मैं सीखता रहूंगा। आप बोलिए ना अक्षय जी। सर 89 से सेल्फ स्टडी शुरू किया मैंने ज्योतिष की। हाँ आज 33 ईयर हो गए की लंबी जर्नी, कंफ्यूज हमेशा रहा, कोई टीचर कोई गुरु कभी नहीं मिला। हाँ सेल्फ स्टडी तमाम जितना ज्योतिष का साहित्य हो सकता था मैंने भी अपनी लाइब्रेरी सजा ली और पूरा पढ़ते रहा। हाँ कंफ्यूजन तो रहता था, गुरु का भी कोई मिला नहीं, हाँ प्रत्यक्ष गुरु कभी नहीं मिला। हाँ पराशरी, जेमिनी, केपी, नाड़ी, लाल किताब, अष्टक वर्ग, कस्पर, लिंक थ्योरी सब पढ़ डाला। और आपके वीडियो देखने के पहले मैंने बीएनएन की भी बुक्स ले आया और राव साहब की वो तमाम बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ तो समझ में आया, लेकिन जो सही मार्गदर्शन प्रैक्टिकल आपसे मिला वो शायद कभी बुक से मुझे नहीं मिल सकता था। हाँ, पढ़ा सब कुछ, मेरी शायद बहुत लंबी जर्नी है, कभी कोई गुरु नहीं मिला, ये मुझे खेद था। आप मिले और मुझे काफी हद तक के अब मैं सेटिस्फाई हूँ और मैं अलग होना नहीं चाह रहा हूँ। रिसर्च के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ रहना जरूर चाहता जरूर जरूर। जिन्होंने भी ज्वाइन करना होगा रिसर्च बता दीजिएगा मेरे को ना। हूँ जी। नीरजा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, जी। पहले तो थैंक यू करूंगी सर आपका। आप बहुत पेशेंटली आप पढ़ाते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं। कितनी भी बार आपसे क्वेश्चन पूछ लो, मेरे क्वेश्चन तो शायद कभी कभी मुझे भी लगता था कि बहुत इररिलेवेंट पूछ रही हूँ, लेकिन जवाब मिलते थे। नहीं, मैंने कोरोना में ये शुरू किया जब मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया, तो कुछ भी करने को नहीं था, तो देन आई स्टार्टेड दिस। जी जी। तो बहुत बढ़िया जर्नी रही सर। प्राशरी मैं 1.5 साल से कर रही थी, लेकिन मेरे को इतनी एक्यूरेसी नहीं आई थी। अभी किसी का कनाडा से मुझे चार्ट आप पढ़ने को मिला, तो अमेजिंगली मैंने उसको जो बातें, उसकी उसकी बेटी का चार्ट था, कोई नोन था, हाँ तो हाँ मैंने जो बातें उनको कही, उन्होंने मैंने क्वेश्चनियर उनको भेजा कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। हाँ हाँ उन्होंने एक बात को बोला कि नहीं,
मेरी बेटी ने मैंने उसको कहा कि इसका चेंज ऑफ स्ट्रीम होएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बातें करते करते वो मुझसे बोले कि चेंज ऑफ स्ट्रीम हमारे ऐसा नहीं होता कि कोई लॉ करता है तो लॉ ही करा जाता है, इनको एक पर्टिकुलर करना पड़ता है, बाद में ये लॉ की डिग्री करते हैं, तो ये इनको बदलना ही पड़ता है। तो मैंने कहा वही मेरा आ गया ना फिर कि चेंज ऑफ स्ट्रीम तो ये हो गया ना, पहले ये लॉ नहीं करती। आई मीन आई वॉज 100%, आई वॉज सो वेरी हैप्पी दैट डे जब मैंने उनको बोला। और ये एक्यूरेसी मेरे को इतने मेरे शॉर्ट स्पैन जो मेरा एस्ट्रोलॉजी में रहा है, उसमें भी जो मेरा BNN के साथ बहुत शॉर्ट स्पैन रहा है, उससे आया है। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो कंसिडरेट, मेरे इररेलेवेंट क्वेश्चंस का भी आंसर देने के लिए, और बाकी सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आगे भी जुड़ी रहना चाहूंगी जमा कॉल का, जैसे बनीत बार बार इतना कह रहे हैं, आप कह रहे हो, तो मैं दोबारा करना चाहूंगी सर आपसे जमा कॉल भी। आप प्लीज कोई एक ऐसा ग्रुप फॉर्म कर दें जो इंटरेस्टेड है, कि पता लग जाए कि इतना ग्रुप हो गया तो हाँ, फिर नहीं आप लोग पर्सनली भी कर सकते हैं कि हाँ कौन कौन करना चाहता है। अगर मान लीजिए मेरे को प्रॉपर स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो मैं जमा कॉल कर दूंगा, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम। सर आई एक रिसर्च मुझे करना है रिसर्च ग्रुप की सर एक दो दे दीजिए क्लासेस, फिर हम रिसर्च ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे, देख कर लेंगे लीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। रिसर्च में आप आ सकते हैं, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा। कोई जो भी ज्वाइन करना चाहे मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं बता दूंगा। जी सर। हिमांशु यहाँ जी, पर देखिए कि यहाँ पे सर एक चीज और शेयर करना चाहेंगे सर आपसे। मेरा तो इंटरेस्ट है, मेरा पहले से ऐड कर लीजिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो जमा कॉल में मुझे भी ऐड कर लीजिए। जरूर जरूर। सर एक चीज मैं शेयर भी करना उसमें चाहेंगे आपसे। जी बोलिए बोलिए तरफ जी। मेरे ख्याल से D1 चार्ट पे हम्म, इतना बढ़िया प्रेडिक्शन मेरे ख्याल से और कोई कहीं नहीं हो भी सकता है। स्ट्रीम नहीं देती है, नहीं नहीं देती, देता। चाहे वो पराशरी नहीं, हो। आप ठीक कह रहे हैं, D1 चार्ट पे कोई प्रिडिक्शंस नहीं दे पाता है। और यस सर, चाहे वो टाइम केपी की हो कोई चाहे टाइम की पराशरी कोई हो। लिमिट नहीं है, घंटा आधा घंटा आगे पीछे हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं जी इतना टाइम, ये BTR वो BTR, कोई छोड़ो मतलब ही नहीं, क्या रखा है BTR आप कर दो, हमें कोई लगन ही नहीं मतलब ही चाहिए, नहीं। हमें यहाँ क्या। यहाँ पे सर एक बेनिफिट, यहाँ पे एक बेनिफिट सर हमको और हुआ हमने, क्योंकि वो वेस्टर्न हिट थोड़ी और साथ में कुछ एक आध चीजें और ऐड की हुई हैं। जब हम उसमें BNN ऐड करते हैं ना, इट गिव्स मोर एक्यूरेसी, मतलब वो एकदम मतलब तुरंत पकड़ में आती है। मैं एक चीज आपसे फिर कहूंगा, बार बार कहता आया हूं आज तक, फिर कहूंगा, BNN इज ए डिवाइन साइंस। आप मानिए ना मानिए, हम इसे राइट सर, राइट सर। अगर हम इसे ना, जिसे कहते हैं ना, आदमी एक लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करे, इसमें लगन नहीं है, इसमें दशा नहीं है, इसमें ये नहीं है, वहां पर इसमें से कुछ भी निकल के आने वाला नहीं। ये तो राइट सर, सेल्फ में एक ब्यूटी है, इसको हम टेबल पे नहीं लिटा सकते कि हाँ जी अब इसके अंदर लगन नहीं है, इसका आप टाइम नहीं देख रहे हो, आप ये जुपिटर कोई यही मतलब साल नहीं बैठा सर। रहेगा। यस सर, ये सब चीजें इस पे एप्लीकेबल नहीं होती। नहीं डिवाइन साइंस आप देखो ना, आप शिव पार्वती की बनी हुई चीज है, ना मैं झुटला सकता हूँ, ना आप लोग उनसे आशीर्वाद प्राप्त हो। मुझे आशीर्वाद है कि मैं उस चीजों को आप तक लेके आ रहा हूँ, और आप वो चीजें मुझसे ले रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स के बगैर हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता। राइट सर, मैं इसमें कुछ भी नहीं हूं। मैं कल मेरे से किसी ने पूछा था, कल पूछा था, परसों पूछा था, सर आप इसमें, मैं कहता हूं मैं तो दूर दूर तक मेरा वास्ता नहीं है, ये तो पास्ट लाइफ, इस जन्म में देखोगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेरे चार्ट, ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, जो मैं इस चीज से जुड़ा हूं। मैं ये सब चीजें, और स्पेशलाइज्ड इन BNN, आज तक सब लोगों ने सब चीजें दी हैं, पराशरी के भंडार भरे पड़े हैं, लोग दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा हट करके, मैं KP का भी बड़ा अच्छा मास्टर हूँ, सब कुछ है, मैं KP को प्रमोट नहीं करता। ठीक है, पढ़ाता हूँ, एक बैच लिया भी है KP का, 2-3 बैच कर चुका हूँ पहले, बट उतना मेरा इंटरेस्ट, मजा नहीं आता पढ़ाने में, जो मजा BNN पढ़ा। तो सर यहाँ कहीं ना कहीं लगता है कहीं कुछ ना कुछ कर्माज हमारे आपसे जुड़े होंगे, हाँ, जो हमें आज से गुरु मेरे से मिले। नहीं, उस डिवाइन से आई वाज जुड़े नॉट, हुए। हमको BNN के बारे में कुछ भी सर पता ही नहीं था। एक मैं ग्रुप था हमारा एस्ट्रोलॉजी वाला, मैं तो उसमें मैं तो उसमें मैं ये लोग तो फटाफट प्रेडिक्शन देते थे कि, तो बोलते थे BNN से हो रहा है।
तो हमने इंटरनेट पे सर्च करना चालू किया हमने कि सर बीएनएन क्या चीज होती है। हमको बीएनएन का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम था। जानते नहीं है लोग, बीएनएन जानते ही नहीं है। मतलब बहुत से फिर लोगों हमने को आपके वीडियोस देखे सर, आपके और बहुतों के वीडियोस देखे एंड हमने कहा ये तो डिवाइन नॉलेज है। फिर वो जो आपके चीजें थी जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे थे, सो अब क्या बोलते हैं सर, नमन ही कर सकते हैं और चरण स्पर्श कर सकते हैं आपके सर। इट वाज ए डिवाइन नॉलेज। थैंक यू सो मच। ये तो मैंने कहा ना, मैं तो बीच का मीडिएटर हूँ, वो तो आपको और उसको जोड़ना है, मैं तो बीच एक निमित्त हूँ बस, और कुछ नहीं। जी सर, सर, एक बार इच्छा है हाँ सर, मैं सबकी कुछ कहना चाहूंगा सर। आपसे। बहुत देर से थैंक यू सो मच सर, इतना जुड़े रहने के लिए और इतना हमारे दिमाग की खिड़कियां खोलने के लिए। अमेजिंग अमेजिंग जर्नी सर। यू आर ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। हिमांशु बोलो। सर मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा जी सर। एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखने की कोशिश करी 2005 में, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैं इवन क्लासेस भी पूरी अटेंड नहीं कर पाया। जी मैंने फिर कोशिश की 2021 में, मैं फिर भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दिस इज फर्स्ट टाइम कि मैंने, इसके लिए मैं आपका और सारे बैचमेट्स का रियली वेरी थैंकफुल हूँ, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। तब तक आपको एक अच्छा माहौल नहीं मिलता ना, तब हाँ, तक आप सीख नहीं पाते। ये तो बात है। और आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली टू यू सर। सब मैं इनफैक्ट समझ पाया, क्योंकि इंटरेस्ट होना अलग बात है और उस चीज को कंप्लीट कर पाना बहुत अलग बात है सर। मैं आपके साथ जुड़ के सीख पाया थोड़ा सा, उसको इम्प्लीमेंटेशन तो अपना खुद का एफर्ट होता है, आगे ये एक जर्नी है लंबी। पर लेकिन सच में मैं आपके साथ जुड़ के कम से कम वो एक जो एक था ना, जो आज तक कंप्लीशन तक नहीं पहुंच पाता, सीखने में भी नहीं पहुंच पाता था, एटलीस्ट वो तो कुछ अचीव हुआ, जो मेरे को बड़ा बहुत थैंकफुल हूँ सर आपका मैं, पहली बात। दूसरी बात सर, सबसे ब्यूटी जो मेरे को लगती है बीन, जो लगी मुझे, खैर मुझे बाकियों का बहुत ज्यादा पता भी नहीं है तो मैं ज्यादा खास कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो मैं आपके साथ सीख पाया, एवरीथिंग इज, आप कहते हैं ना वाव फैक्टर, आप कहते हैं ना इंस्टेंट। मतलब कि क्लासेस के बाद हर कोई यही करता है, अपनी कुंडली में या अपने नोज की कुंडली में उसको लगा के देखता है, और जब वो चीज दिखती है साफ होती हुई, ये तो वो उसको अंदर एक कॉन्फिडेंस देता है इंसान का कि हाँ यार ये हो रहा है। यही यही खास चीज है इसके अंदर। जब आप पढ़ते हैं और उसे लगाते हैं और आप देखते हैं रिजल्ट है, इट मेक्स यू कॉन्फिडेंट। यस सर। आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं चीजों के प्रति, उसी से ही आपकी प्रिडिक्शंस आएंगी। क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है तब तक प्रिडिक्शंस कैसे कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते भाई। आप चीजों को प्रैक्टिकल, मैं कहता हूं ऐसी ऐसी चीज निकल करके आती है, आप किसी के बारे में देख रहे हैं, वो आपके नोन है, आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, जब उनके चार्ट में वो चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, अमेजिंग अमेजिंग। आज छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग पढ़ते हैं, और जब वो चीजें सुनने में मिलती है कि हाँ ऐसा ही है, अरे फिर हम कैसे कह दें जुपिटर 1 साल 1 राशि में बैठा रहता है, रिजल्ट मिल रहे हैं, हम क्या करें। ये बैठता है, बैठा रहे, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, पर रिजल्ट मिल रहे हैं। सर उस चीज का है कि हाउ इज इट हैपनिंग। ये आदमी ये कहता है 1 साल सारे लोग एक से पैदा होंगे, हमें नहीं पता। हमारे पास तो जो आ रहा है वो ऐसा ही है, हमें नहीं मालूम सबका, हम सबके बारे में तो जानते नहीं है ना, हमारे पास सब आ रहे हैं। हम तो उसके बारे में जानते हैं जो हमारे पास आया है, जिसे डिवाइन ने हमारे पास भेजा है, जस्ट टू सी दैट व्हाट वी आर सीइंग इज देयर। बस अब हम क्या करें भाई, हमने तो कुछ नहीं बनाया, ये तो उन्होंने बनाया, हमने तो सिर्फ आगे किया। मैं इसीलिए कहता हूं इसके सिर्फ ऊपर आप भरोसा करिए बस। ये आपको ऐसी ऐसी चीज, ऐसी ऐसी, बिकॉज यू आर सो यंग पीपल, आप इतने, अभी देखो ना, हिमांशु है, विनीत है, छोटे, आप नंदी बैठी है, राजीव है, चलो भाई हमारी तो उम्र हो गई, ओम प्रकाश जी की हो गई, स्वामी सर हैं, चलो भाई हमारी, बट जो आप लोग, बेताब जी हैं, ये सब आप लोग इतने यंग लोग हैं, इट्स होल लाइफ इज देयर। अभी तो आपने बहुत कुछ सीखना है, आप सीखेंगे भी बहुत कुछ। रियली सर, और मैं कहूँगा आपसे बहुत कुछ सीखना है। और सर एक चीज मतलब कि जो मेरी इच्छा है वो पता नहीं कब पूरी होगी,
क्योंकि वैसे तो खैर आप मेरे पास बहुत पास आ जाएंगे, लेकिन तब भी मेरी एक बड़ी एक इच्छा है कि किसी भी एक दिन आके खाली आपके पाँव छू के जाऊं बस। नहीं, आप जरूर आइएगा नोएडा, हाँ ही आप नोएडा में ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ पर तो रियली सर, जब होता है पता है क्या, जब आप सीखते हैं और आप जब उस चीज को लगाते हैं, जी मैं आज तक क्यों नहीं सीख पाया, क्योंकि सर होता है क्या कि सीखना, जो सीखने को मिलता है ना, उसमें इतना वास्ट हो जाता है कि आप उसमें छांटने में ना इतनी मेहनत लग जाती है कि आपको लगता है हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। तो बट जो धीरे आपका धीरे वे ऑफ लर्निंग है, आपके सॉरी वे ऑफ टीचिंग है, जो आपकी वे ऑफ टीचिंग है, और जो इवन जो इसमें से निकल के आया ना, उसने इतना कॉन्फिडेंस दिया और उसने इंटरेस्ट पैदा किया एटलीस्ट, नहीं उससे मजा आ देखो, गया। आज हाँ बोरियत नहीं, अगर मैं सब्जेक्ट कोई भी अगर बोरिंग है, मजा नहीं आता उसमें ना कुछ तो होना चाहिए। आज मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता जब तक ये सब चीजें नहीं हो ना, तो इंटरेस्ट नहीं बनता पढ़ाने सर सर यहाँ पे दो दो पॉइंट हम ऐड करना चाहेंगे। तो पहला पॉइंट एप्रिसिएशन पे है सर की ये पूरी जर्नी में सारी चीजें जो थी बहुत बढ़िया थी, अच्छे से थी। और सबसे जो बड़ी चीज थी जो हमको अच्छी लगी कि किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछा, चाहे हमने पूछा या जितने भी हमारे बैचमेट्स हैं, रिप्लाई वाज लॉजिकल, इमीडिएटली सेटिस्फाइंग। मतलब न कोई इफ और बट नहीं, टू द पॉइंट, और ये लॉजिकल आंसर है। मतलब आप इससे कहीं इधर उधर हिल ही नहीं सकते हैं। टू द पॉइंट आंसर था सर, मैंने लॉजिकल था कहा ना, ये वो एक। आप लोगों ने सिखाया हुआ है, मुझे नहीं आता। मैं आपकी क्लास के बाद में ब्लैंक हो जाता हूँ बिल्कुल, यू वोंट बिलीव। जिस वक्त क्लास लेने बैठता हूँ, मेरे माइंड तब चलना शुरू होता है, उसके आगे पीछे मैं बिल्कुल, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं आता मुझे। बस हाँ, जैसे लेकिन ही सर जो आप जो क्वेरीज के आंसर आप देते हैं ना सर, दैट इज टू द पॉइंट एंड विद लॉजिक्स। मेरे ख्याल ये से तो कई सवाल आप। डिवाइन, तरुण जी विश्वास मानिए, मैं आपसे फिर कहूंगा, आप लोगों को विश्वास हो या ना हो, मुझे नहीं आता। ये आंसर्स डिवाइन देता है, मान लो मेरी बात, मुझे नहीं आता। सर मुझे ये मालूम जर्नी नहीं है डिवाइन कहाँ है। है। बिना बिना भगवान की इंटरवेंशन के मेरे को नहीं लगता कि हम इसको कर भी सकते हैं। हाँ, हम नहीं, मैं मेरे केस को जानती हूँ कि ये डिवाइन ना अट्रैक्ट करती है एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए। आप देखो तो सही, आज मैं कहाँ से बता दूंगा, आप ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल भी पूछ लेते हैं, मैं कहाँ से बताऊंगा, मेरे को इतनी नॉलेज थोड़ी है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि वो देता है जवाब, बस। कि मैंने तो उसके ऊपर छोड़ दिया, भैया तू करवा रहा है, अब जवाब भी तू, मुझे नहीं पता, मुझे लेकिन सर एक 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 प्लस हमको भी मिला आपके साथ। सर आपकी जो स्पीड ऑफ राइटिंग जो है ना, उससे हमारी भी लिखने की स्पीड काफी बढ़ गई। I'm still trying to match it, but hopefully next course में वो मैच हो जाए शायद। It's very fast sir, पता नहीं कैसे लिखते हैं आप मैं सर ना, इतना असल फास्ट। में क्या है, मेरी कोशिश ये रहती है, मैं तेरा कंटेंट ज्यादा से ज्यादा दे दूं। राइट मेरे सर, पास आई एग्री। कंटेंट, हाँ मेरे पास इतना कंटेंट है। अब जैसे आज की क्लास हमने शुरू करी, कुछ छूट गया, मैं फटाफट बिंदु से पहले ये निपटाऊं, ये दो। तो मेरी अपनी एक कोशिश रहती है कि, और आई हैव, जैसे कि ना, मेरे पास इतना कंटेंट है, इतना सब कुछ है, जो अभी भी मैं दे रहा हूं ना, दे आर जस्ट पीनट्स। तो सर जब आप बोलते हैं ना, जब हम अपने क्या बोलते हैं नोट्स बनाते हैं, तो हम आपको लिखते हुए और सुनते हुए नहीं, सिर्फ आपको लिखते हुए नहीं देखते, सिर्फ सुनते हुए नोट्स बनाते हैं। और बीच बीच में कई बार हम लोग को स्टॉप भी करना पड़ जाता है, अरे यार ये ऐसे है, वो स्टॉप इट, फिर उसको कंप्लीट करते हैं। सर मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो कि आपकी वे ऑफ टीचिंग को लेकर है, क्योंकि आपने जैसे खुद कहा कि उमंग तनेजा जी भी अपने वीडियोस डाल देते हैं, और आप समझ सकते हैं सर, हम सब लोग जब भी जो हैं वो बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं। सर सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक टू द पॉइंट होना। वीडियो में Right. इंसान अपनी टीचिंग में तो बहुत कुछ इंसान बता सकता है ना। अब सबसे एक बात टू द पॉइंट होना, दूसरी बात किसी भी चीज को लेकर डराना नहीं। जैसे आपने हमेशा शुरू से कहा था कि जब भी आप करें किसी को डराएं नहीं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टॉल हैं जिनके हो सकता है एक वीडियो पे शायद बहुत सारे व्यू आते हों, दैट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सर कि
वो कुछ भी बोलते हैं। और आपके साथ अच्छी पता है जो कन्विक्शन कहाँ से आती है, जब कन्विक्शन आती ही टू द पॉइंट से है। किसी बंदे ने 1 घंटा बोला, किसी बंदे ने सिर्फ 15 मिनट बोला। अगर 15 मिनट के अंदर वो अपना पूरा मैसेज डिलीवर कर पाया तो इंसान को मैसेज वही सीखना तो वही है, खाली 15 मिनट का। हाँ, तो होना भी यही चाहिए। अगर आप अपने सब्जेक्ट से ही हट गए तो यू कैन नॉट डिलीवर। आप कैसे डिलीवर करोगे भाई? एक चीज मैं सीधी सीधी सी बात जानता हूं, मैं एक चीज जरूर अपने में मैं महसूस करता हूं, मैं किसी भी चीज को बड़ा सिंप्लीफाइड बनाना चाहता हूं, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता। मेरी एक चीज मैं अपनी मानता जरूर हूं, और इस चीज को मैं एक डिवाइन ग्रेस ही मानता हूं कि मैं चीजों को बहुत आसान तरीके से दिखाना चाहता हूं, उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आज आपको कोई चीज समझा भी रहा हूं तो मेरे को ये लगता है कि सबसे आसान तरीके से आपके कैसे समझ में आएगा, वो चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप समझ पाएंगे, कैसे समझेंगे बहुत तो मुश्किल। कल जैसे मैंने अपनी खुद की कुंडली लगाई, आपने उस पर अपने जो कमेंट्स दिए, तो आपने मुझे जो इवन बहुत लोगों को कुंडली दिखा चुका हूं मैं, तो इंस्टॉल में इंटरेस्ट इंसान का आता है तभी, जब जो 4 जगह जाता है उसे आंसर नहीं मिलता तभी इंटरेस्ट आता है। और मतलब हर जगह पे सिर्फ यही कहानी होती थी कि वो कुछ बोल रहे हैं, अब आपको उसमें से कुछ भी मैच होता दिख ही नहीं रहा कि जिंदगी कैसी है, जा रही है राइट डायरेक्शन में, वो बोल रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, फिर तो 180 डिग्री गैप आ गया। अब जैसे कल आपने कुछ बातों को समझा, और मैं ऐसा होता हमेशा से मैं आपसे जो सीख पाया हूं ना, वो ये सीख पाया हूं कि अगर मान लीजिए एक चीज नहीं भी आ रही है, जैसे मान लीजिए कुछ चीज समझ में नहीं भी आ रही है, तो जैसे कल ही जो कैलकुलेशन से ये समझ में आया कि हो सकता है शायद मैंने अब तक अपनी कुंडली का BTR नहीं किया है, D150 नहीं किया है, तो शायद वहां से और क्लैरिटी आए। बशर्ते मैं आपसे कल उस पर बैठ के खामखा डिस्कशन करता तो मैं स्टूपिड था। पहले मुझे जाके अपना BTR करना चाहिए, उसका D150 करना चाहिए, उसके बाद कुछ हो तो कुछ सेंस बनती है। आप देख सकते हैं, हाँ, देख सकते हैं। हाँ सर, पूरे कोर्स में मैंने सर आपसे एक ही चीज सीखी जो हम आज आपसे शेयर करना चाहते हैं। जी। जो नहीं दिख रहा उसको मत देखो। हाँ दिख रहा है, हाँ, छोड़ दो। हाँ, जो दिख रहा है उसी को देखो, जो पकड़ो, नहीं दिख रहा हमारे उसे पास देखने के लिए इतना कुछ है, इतना हम कुछ है उसको सर। क्यों देखें जो नहीं दिखता? तो छोड़ दो ना। ये कंक्लूजन है सर आपके पूरे कोर्स का। कहीं बहुत सारे लोग नहीं दिख रहा है उसको खोजने में लग जाते हैं, तो देखो, तो नहीं एक दिख रहा छोड़ दो ना। अपने क्लाइंट को एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में मत बोलो, उसे बहुत सिंपल, वो बेचारे को नहीं आती है एस्ट्रोलॉजी, आप उसे एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, फलाना ढिमकाना, वहां का ये बैठ गया, उसको डराओगे धमकाओगे, वो बेचारा क्या करेगा? वो पहले ही बेचारा भयभीत है, पहले ही डरा सहमा है आपने, और इसको बैंड में। नहीं सर, वो पूरे आपने जो पूरा ज्ञान दिया ना, उसका अगर एक सेंटेंस में अगर हम नोट निकालें तो जो नहीं दिख रहा उसको प्लीज मत हाँ, मत देखिए, पकड़ो ना, छोड़ दो। पकड़ो से। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, बोलो अमरजीत। प्रणाम सर, मैं 20 साल से कर रहा था, 2000 से एस्ट्रोलॉजी, जी और मैं पराशरी ही कर रहा था और वास्तु भी कर रहा था। जी। लेकिन जो इस वक्त सही दिशा दी है आपने ना, हम मेहनत तो कर रहे थे लेकिन हमारी दिशा सही नहीं। आपने जो दिशा दी है ना, उसका कोई जवाब नहीं है, अल्टीमेट है एकदम। थैंक यू। और बहुत ही अच्छा आपके साथ जो 4 महीने बीते, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, थैंक यू। जिसका मैं शब्दों में शायद वर्णन नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच। और सर मैं आपसे हमेशा जुड़े रहना चाहूंगा, मैं किसी न किसी रूप में जरूर जुड़ूंगा। जरूर। और आपकी अभी जो क्लास आ रही है अपना रिसर्च एडवांस वाली, हाँ नहीं एडवांस क्लासेस जो रिसर्च क्लासेस, हाँ, रिसर्च क्लास, उसको मैं निश्चित रूप से अभी तुरंत ज्वाइन करूंगा उसको। जी जरूर जरूर और जरूर। सर आपसे मैं बिल्कुल जुड़े रहना चाहूंगा क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला है। और उसके बाद जैसे विनीत जी ने कहा जामा कॉल, रिसर्च भी बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे। अगर मेरे से पूछो तो मुझे अगर मेहनत करनी पड़ती है किसी भी कोर्स के लिए तो वो रिसर्च के लिए करनी पड़ती है, बाकी किसी कोर्स के लिए। आप हमारा अलग से ग्रुप बनाएंगे या हमें उसी ग्रुप में ज्वाइन आप करवाएंगे? उसी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, बट जो आपको वीडियोस मिलेंगी वो जनवरी से मिलेंगी। ओके सर, ओके सर। अच्छा सर, आप बोले थे पुरानी जो वीडियो है वो भी आप देते हैं कुछ उसका पे आउट करके? मैं चार्जेस पे शेयर करता हूँ। हाँ, चार्जेस पे पे करने के बाद बताए थे मैं आपको बता दूंगा जो लेने में इंटरेस्टेड होगा। यस सर। कब से? क्योंकि ना उसकी, मैं आज ही हिसाब लगा रहा था, उसकी 60 वीडियो है।
उसको इतना टाइम हो गया होते होते, हालांकि मैं 3 बैच बना चुका हूँ उसके। एक पिछले साल अगस्त से लेकर के शुरू हुआ था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एक बैच था, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एक बैच था, अप्रैल मई गैप था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में फिर एक नया बैच, हालांकि बैच वही कंटिन्यूड था, बट वीडियोस अलग से शेयर करी गई, जिसको BNN अक्टूबर बोलता हूँ। और उसके बाद अब ये जनवरी से अगर आप लोग ऐड हो जाते हैं तो फिर वो जनवरी से शुरू हो जाएगा। मेरा सर कंफर्म है, मैं बिल्कुल जनवरी से ऐड होऊंगा। सर मैं जो भी लोग जनवरी से कंफर्म है। पहले से ही सर जो लोग हैं वो तो बहुत हमारे बहुत सीनियर आप होंगे। नीरजा जी, आप विश्वास नहीं मानोगे कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो, मतलब जिनकी वजह से वो रिसर्च चल रहा है। नहीं, मैं ना कभी का बंद कर देता, मैं बहुत थक जाता हूँ उसमें, क्योंकि उसमें मैंने कहा ना, उसमें मुझे मेहनत करनी पड़ती है। ये सब तो मेरे टिप्स पे है। जो ये BNN का कोर्स है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल टिप्स पे है। इसमें देखो, मुझे तो कुछ याद भी नहीं करना पड़ता, कुछ देखना भी नहीं पड़ता। ये तो मेरे को आधी रात जगा के पूछ लोगे तो बता दूंगा। मतलब उसके लिए मुझे ढूंढ के लाना पड़ता है कुछ ना कुछ नया। वहां पर वो चीज हैं जो ना तो इस BNN में है, ना ही वो आज 60 क्लास में है, उसके अलावा है। और फिर मैं कहता हूं मैं 5 साल तक डिलीवर कर सकता हूं, इतना है उसके अंदर। तो काफी बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है वो। उसके अंदर में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो अभी तक भी घट चुकी हैं, आगे भी आती रहेंगी। क्योंकि उसके अंदर में मैं ये प्रॉमिस नहीं करता जो 60 क्लासों में मैं पढ़ा चुका हूं उसको दोबारा पढ़ा, वो मुश्किल है। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी वो कर चुके हैं, उन वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब वो जुड़ते जा रहे हैं, नहीं जुड़ते जा रहे हैं, तो कुछ लोग वीडियोस ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, अपने अपने उसकी बात है। तो लेट अस सी, आप लोग जितने भी इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे बता दीजिएगा। जैसे विनीत ने ज्वाइन कर लिया है, और भी आप में से किसी ने ज्वाइन किया है, नंदी तो है ही है, और भी किसी ने ज्वाइन किया है? मैंने भी किया सर। हाँ, बेताब जी ने किया है। तो आप बता दीजिएगा मुझे। जी सर, मेरा कंफर्म है सर, मैं करूँगा। मैं भी तो चाहता हूँ। हाँ, कोई बात। सर ये शुक्रवार से है ना क्लासेस? हाँ, शुक्रवार को होती हैं। अच्छा कल सर, की कल थोड़ी तो डाउटफुल है, क्योंकि कल मेरी नक्षत्र की डेमो है। जी हाँ सकल निश्चित मैं भी आप लोग क्या सब टाइमिंग क्या ज्वाइन सर? डेमो का ग्रुप मैंने बनाया, प्रॉब्लम ये थी, वो सर ज्वाइन कर नक्षत्र का लीजिएगा। टाइमिंग डेमो का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें लिंक भेजूंगा मैं क्लास का, तो फिर आप डेमो देखिए। कल डेमो में मिलेंगे फिर, ठीक है? जी सर, फिर कल मुझे भी डेमो में इंक्लूड मुलाकात करना होगी। ना भूलें। है जी, क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश जी? मैं तो मुझे भी इंक्लूड करना ना भूलें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको जरूर। मैं आपका चलो भी सीनियर बैच हाँ में हाँ, आप सीनियर बुजुर्ग, आपका आशीर्वाद मिलता रहे बस हमें। नहीं जी। जरूर जरूर जी। चलिए, मिलते हैं किसी और कोर्स में, किसी और जगह पर, ठीक है ना? ठीक है, थैंक प्रणाम यू सर। Wherever I feel प्रणाम invited सर। to you. राइट सर, ओके सर, प्रणाम प्रणाम थैंक सर, यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम, प्रणाम। गुड नाइट।